मुसीबत हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया है कि उसके वजाइना का लेबिया है उस पे वो घाव है। वो घाव क्या अपने से कोई मारेगा? हाइमन रप्चर्ड है। हाइमन रप्चर्ड का मतलब है कि वो सेक्स हुआ है उसके साथ। फिर भी उसको पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है मिलके पैसा फेंक के उसको डिमोलिश करके उसको दूसरे केस में 107 में वो कर रहे हैं कि केस को कन्वर्ट कर दिया। एक बहन गई और एक बेटी चीखी, एक बहन गई और एक बेटी चीखी, लेकिन व्यवस्था मौन के मौन रही, व्यवस्था मौन के मौन रही। जिस प्रकार बलिया में बहन निशा कुमारी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। देखने लायक ये होगा कि इस व्यवस्था से निशा कुमारी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने लायक हो। और बहन निशा कुमारी की घटना कोई नई नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। गाइस बिल्कुल रेडी है, अभी चल रहे हैं कॉलेज के लिए। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। सामने देख रहे हैं हमारे कैंपस की खूबसूरती। ये लील गाय है जो कि बहुत ही कम अमूमन देखने को मिलती है, लेकिन आपको हमारे कैंपस में दिख जाएगी। और अगर आप इधर देखेंगे तो इनसे हम लोग बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि जिस प्रकार ये एकजुट हैं, एक साथ चल रहे हैं, हमारे समाज को भी ऐसा बनना होगा कि अगर रेप जैसी कोई बड़ी घटना होती है तो एकजुट रहना होगा। हमें जातियों के हिसाब से इन मुद्दों को नहीं उठाना होगा, एक साथ रहना होगा, क्योंकि ये समाज में किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ हो सकता है। चलते हैं, क्लासेस वगैरह करते हैं। देखना है भाई साहब अपना डिपार्टमेंट, स्कूल्स ऑफ लीगल स्टडीज़। सना जी क्या हाल चाल है? हम ठीक है, तुम कैसे हो? बढ़िया है। और बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखना भाई साहब क्लास फाइनली जो है ख़त्म हो चुकी है। जय भीम रितेश भाई। जय भीम भाई, जय भीम। क्या हाल चाल है भाई साहब? सब बढ़िया। आप तो बिल्कुल बदल सा ही गए। बदल गया हूँ मैं, बाल कटा लिए ना मैं। A few minutes later. जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते हैं कि बलात्कार केवल शरीर पर ही हमला नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा पर भी आघात करता है। तो हमको समझना होगा कि बलात्कार कितना बड़ा मुद्दा है। अगर आप एनसीआरबी के डाटा की बात करेंगे तो भारत में हर एक 16-15 मिनट पर बलात्कार होता है। ये वो डाटा है जो रिकॉर्ड होता है, और बहुत सारे ऐसे छेड़खानी के बहुत मामले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। 2012 के एनसीआरबी के डाटा की अगर बात करें तो 31,000 से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं बलात्कार के। वो एक साल के डाटा, एक साल में इतने केसेस हो सके, तो आपको समझना होगा कि आखिर बलात्कार जैसी घटना क्यों इतनी बड़ी है। हमको आपको इसकी गंभीरता को समझना होगा, और आखिर क्यों होता है इसको भी समझने की कोशिश करना होगा, और हम और आप जैसे लोगों को इसको रोकना होगा, क्योंकि तभी समाज में परिवर्तन होगा। देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे जो है घड़े का पानी रखा हुआ है, जो कि अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। देख रहे हैं सर, जय भीम सर। अरे सर जय भीम। अरे सर, अगर आप सामने देखेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बापसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैंपेनिंग कर रहा है उस घटना को लेके। आज बापसा ऑर्गेनाइजेशन मार्च निकालने वाला है। अगर आप जूरिस जर्मनी बेंथम को देखेंगे तो जूरिस जर्मनी बेंथम कहते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में खुशी आए, कानून ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में खुशी आए। क्या जो विक्टिम है, जो पीड़ित परिवार है, क्या उसको इससे खुशी आएगी? उनके परिवार का जो सदस्य था वो तो नहीं रहा उनके बीच में। कानून से क्या उनको खुशी आएगी? क्या विधि से उनको खुशी आएगी? ये सोचने वाला होगा, क्योंकि उनके परिवार का सदस्य तो अब नहीं रहा, वो खुशी कैसे आएगी? ये सारा रिसोर्सेस का भी खेल है। आपके पास अगर रिसोर्सेस नहीं है तो आपको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। सेम उसी लड़की के साथ होता है। वहाँ पे जब ये लोग, उसके घर वाले रोपनी, इस टाइम पे रोपनी हो रही है गांव में, रोपनी करने चले जाते हैं। 1 साल का केस है तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं ले रहा है कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि वो संरक्षण नहीं दे सकती, अब सबके काम होते हैं, वो लोग अपने काम पे चले गए, वो लड़की अकेले घर पे थी, उसके साथ रेप किया गया और उसको मार के टांग दिया गया, और उसका जमीन टच हो रहा है पूरे जमीन से, और बोल रहे हैं उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं, और बोल रहे हैं कि उसने खुद से सुसाइड किया। 12 साल की लड़की को ऐसा क्या हो जाएगा कि वो सुसाइड करेगी? मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा है। उसके पास इतने ऑप्शन हो जाएंगे कि सुसाइड करेगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया है कि उसके वजाइनल जो वजाइना का लेबिया है उस पे वो घाव है। वो घाव क्या अपने से कोई मारेगा? हाइमन रप्चर्ड है। हाइमन रप्चर्ड का मतलब है कि वो सेक्स हुआ है उसके साथ। फिर भी उसको पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है मिलके पैसा फेंक के उसको डिमोलिश करके उसको दूसरे केस में 107 में वो कर रहे हैं कि केस को कन्वर्ट कर दिया। क्यों? वो कह रहे हैं कि उसको उकसाने की वजह से उसने सुसाइड किया। आप क्या कर सकते हैं? 12 साल की लड़की को उकसा के किस तरीके से उकसा सकते हैं, ये आपका सवाल हो सकता है। कैसे उकसाया जाए कि वो लड़की जाके अपना खुद से सुसाइड कर ले? ये सवाल, तरह तरह के सवालें लगातार पूछी जा रही है। पुलिस जो है जवाब नहीं दे रही है इस बारे में। ना तो पुलिस जवाब दे रही है, जो IS अभी भी हमारे सोसाइटी के जो SC ST में सवाल ये भी करना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि आप अभी पढ़ लो, मुझे लगता है कि पढ़ के आप बहुत अच्छा किसी जॉब पे चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत कोशिश करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम वही है। जब सिस्टम वही है तो 2-4 लोग जाके बहुत ठीक नहीं कर सकते, तो हमें बार बार जरूरत है उस सिस्टम पे चोट करने की। जुडिशरी बॉडी को देखेंगे, जुडिशल में वो बैठे हैं जो 500 करोड़ घोटाला करते हैं, 500 करोड़ का। वो लोग छूट के सिर्फ ट्रांसफर खा रहे हैं, इतना ही। वो भी उनमें सही है, तो क्या आपको उम्मीद है कि वो लोग आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? बलात्कार संस्कृति को अब मिटाना है। बलात्कार संस्कृति को अब मिटाना है। सहमति का सम्मान सबको सिखाना है। नारी की मर्जी ही उसका अधिकार है। नारी की मर्जी ही उसका अधिकार है। डर के साए से मुक्त करो संसार ये। तो मानता नहीं हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक जाति प्रधान देश है। इस घटना से आप एकदम समझ सकते हैं कि ये जो घटना हुआ है 4 जुलाई को हुआ है। आज से लगभग 17-18 दिन हो गया। इस घटना के बारे में मिनिमम 1-2% को पता होगा। 1-2% को, वो भी मेरे को नहीं लगता है पता हो। वो बहन तो चली गई, उनके परिवार के लोग हैं, उन पे भी जो जिन लोगों ने अपराध किया उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है। प्रशासन को भी समझना होगा कि ऐसे लोगों को हमको प्रोटेक्शन देना होगा ताकि हम उनको पीड़ित को बचा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जुड़ना होगा, अपनी बहन के लिए लड़ना होगा। वो हम सब की बहन है, सर्व समाज की बहन है। अगर हम लोग उनको कैटेगराइज करते हैं तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये घटना किसी भी समाज के साथ हो सकती है। ये जरूर है NCRB का अगर आप डाटा उठाएंगे तो ये जरूर है शोषित समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ ज़्यादा संख्या में होता है, ये जरूर है। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंडल मार्च में जुड़े और एक थोड़ा समय निकाल के विचार करें कि हम क्या इस भारत की कल्पना कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन महिलाओं को आज़ादी दी। अगर आज हम इस बहन के साथ इस विद्यालय से आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम उस समाज से आने लायक में अपने आप में गर्व से नहीं कह सकते कि हम उनको मानने वाले लोग हैं। ज़िला है बलिया, वहाँ पे एक नारा रहे, सारे लोग मीडिया वाले जो भी हैं, कुछ भी होगा, थोड़ा सा एक कहीं तेल निकल आया था तो उसमें तुरंत एक नारा लगा देंगे कि क्या कहते हैं, वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। कैसे बागी हैं वहाँ के लोग, कैसे जवान हैं वहाँ के लोग? देख रहे हैं, ना कोई आगे खड़ा है ना कोई पीछे खड़ा है। इसमें क्या जातिवाद करना है? ये तो किसी की भी बहन के साथ हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि केवल दलित समाज के साथ हो रहा है। A few minutes later. जय भीम, जय भीम, जय भीम। रैप कल्चर डाउन 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 डाउन, रैप कल्चर डाउन 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 डाउन, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यौन हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, यौन हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रैप कल्चर डाउन 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 डाउन, रैप कल्चर डाउन 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 डाउन। तो अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार ये घटना हुई है उसको लेकर वास्तव एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रतिरोध कैंडल मार्च जारी कर रहा है। नहीं तो रोज धरना होगा। देख रहे हैं काफी ज्यादा लोग हैं। को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। चलते हैं। कैसे देखते हैं अंजलि जी कि आए दिन दलित समाज पे
खासकर अगर देखेंगे तो रेशियो में काफ़ी ज़्यादा उन पे शोषण होता रहता है, खासकर रेप की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा रेशियो है इसका, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जब नहीं दिखा रही है तो जी, जी। इतना बड़ा न्याय है। देख रहे हैं गाइस, बड़ा आतंकवाद, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लोग अपना आक्रोश जारी कर रहे हैं। आखिर आक्रोश होना भी चाहिए। निशा कुमारी के साथ जो घटना हुई वो निंदनीय है। प्रशासन को फेयरनेस दिखाते हुए अच्छी तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा देना चाहिए। समाज को एकजुट होकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। जो एनसीआरबी का डाटा कहता है उससे कहीं ना कहीं रेशियो नीचे आना चाहिए, जिसमें समाज की, प्रशासन की, सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। गाइस अगर आप सामने देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, क्योंकि भाई साहब टाइम ही इतना हो चुका है। देख रहे हैं 10:07 हो चुका है। निशा कुमारी की जो घटना है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इंक्वायरी कर रहा है। अभी पोस्टमास्टर रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें क्या निकला हुआ है और आयोग क्या रिपोर्ट लगाता है, क्या इंक्वायरी में सारी चीज़ें निकल के आती हैं, उसकी मैं पुष्टि नहीं करता। जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको मैंने आज के व्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करी। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।